गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 8 मोशन। हमारे फिफ्थ और सिक्स जो क्वेश्चन थे वो बाकी थे दोनों। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, a driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. जो कार 52 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है, उसको ब्रेक लगाने के बाद वो कितने टाइम के बाद स्टॉप हो रही है? आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो कुछ ना कुछ आपको स्पीड दी गई है और ये आपको टाइम दिया गया है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार applies his brake slowly and stop in 10 सेकेंड। दूसरी जो कार है, दूसरी कार जो दूसरा ड्राइवर चला रहा है, उस कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसने स्लोली ब्रेक लगाई, तो आफ्टर 10 सेकेंड वो रुक गई। ठीक है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम। ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम का, तो ये आप अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। फॉर द टू कार्स, विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा। जब आप ब्रेक लगाते हो तो सडनली तो वो वहीं पे स्टॉप नहीं हो जाती, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी कार स्टॉप होती है। तो वही जो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है कार या हमारा जो भी व्हीकल है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इनडायरेक्टली। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, बराबर समझना। हमने स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा था और डिस्टेंस फाइंड आउट करना था तब हमने लिया था एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, क्योंकि जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम की जो फॉर्मूला है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला था, वो ट्राइंगल वाली फॉर्मूला भी हमने देख ली थी। अगर मैं स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो मुझे डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो s इज इक्वल टू डी बाई टी। अगर मैं s इंटू टी कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही करने वाले हैं, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है? एरिया अंडर द ग्राफ। और कुछ ना कुछ ग्राफ जो भी बन रहा है, जो शेडेड पार्ट बन रहा है, वो ट्राइंगल बनेगा, तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट वाली फॉर्मूला यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो दो कार है, दोनों की स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है। ये पहले मत देखना, पहले कैसे आया देखो। यह फर्स्ट कार है और सेकंड कार है। ठीक है, फर्स्ट कार की जो स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम है हमें कितने सेकंड दिया गया? 5 सेकंड। ये सेकंड में और ये आवर में है, तो मैंने उसको क्या किया? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। 52 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 1000 और आवर का 3600, क्योंकि 1 आवर की कितनी सेकंड्स होती है? 3600। अगर ये दोनों का डिवीजन करोगे तो आपका ये 14.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेकंड कार की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 इंटू 1000 अपॉन 3600। क्यों? ये किलोमीटर का और ये आवर का, जैसा हमने यहाँ पे किया। अगर ये डिवीजन करोगे तो 0.83 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जिसका टाइम किया है दूसरी कार का 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड वो रुक जाती है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड। इनडायरेक्टली हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड दोनों के लिए। मैंने फॉर्मूला भी आपको बोल दिया कि 1/2 बेस इंटू हाइट। चलो यहाँ पे ये दोनों करने के बाद ये ड्रॉ प्लॉट करना है, मतलब आपको ये स्पीड और ये टाइम। अब मैं मीटर पर सेकंड और ये सेकंड में लिखूंगी। चलो, ये 14.4 क्या है? स्पीड। तो यहाँ पे देखो, मैंने आफ्टर 14 कुछ यहाँ पे एक पॉइंट करा हुआ है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ले लो, मान लो ये 14.4 है। यहाँ पे हम जो भी लेंगे, हमारा ग्राफ पेपर नहीं है तो हम अप्रोक्सीमेट कुछ ना कुछ लेंगे। तो यहाँ मान लो कि अब 14.4 है। ठीक है, और ये कितना सेकंड से? 5 सेकंड। तो ये दोनों पॉइंट को मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे देखो, तो ये रेड वाला जो है शेडेड पार्ट, ये वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ये एरिया अंडर द ग्राफ। तो वो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 0.83 क्या है? स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 का डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है 83 वाला, 0.83, और ये 10 हमारे क्या है? सेकेंड्स है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनने वाला है। मैंने यहाँ पे साइड में ड्रॉ करके भी दिखा, इतना छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ठीक है, तो उसके लिए भी कौन सी फॉर्मूला लगेगी? 1/2 बेस इंटू हाइट।
ठीक है, बेस कौन सा होगा फॉर दिस वन, ये वाला बेस होगा और ये उसकी हाइट होगी। तो बेस कौन सा होगा, 5 सेकेंड होगा। ठीक है, और हाइट कितनी होगी, तो 14.4, ये 0 और ये 14.4 माइनस 0 करूँ तो मुझे कितनी मिलेगी, 14.4 ही मिलेगी। यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 0 करूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, देखो 1/2 इंटू 5 इंटू 14.4। ठीक है, 14.4 को मैं लिख सकती हूँ 144/10। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, 5 2 ज़ा 10 और ये 270 2 ज़ा 144। ठीक है, ये 5 2 ज़ा 10 और 272, सॉरी ये 5 2 ज़ा 10 हमने किया। ठीक है, और ये 272 ज़ा 144। ठीक है, और ये 72 है तो ये 2 भी है यहाँ पे, तो 36 2 ज़ा हमने कर लिया 72 यह आएगा। ठीक है, तो ये 36 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कुछ कैंसलेशन करके 36 आने वाला है। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारा क्या होगा, तो ये 0 से 10 है। ठीक है, तो ये 10 माइनस 0 करूँ तो बेस मुझे मिलेगा 10, और ये हाइट कितनी होगी, ये छोटे वाले ट्राइंगल की 0.83, तो मैं लिख सकती हूँ 83/100। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गए, तो 83/20 करोगे तो 14.15 मीटर जैसा कुछ यहाँ पे आएगा। तो किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, किसने ज़्यादा कवर किया होगा, ज़्यादा ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कार ने ज़्यादा ट्रैवल किया होगा ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, कार या फर्स्ट कार ट्रैवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेर अप्लाइड। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हो या यहाँ पे बॉक्स लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। एरिया अंडर द ग्राफ ही है, 1/2 बेस इंटू हाइट वाली फार्मूला लगाई है। जिसका आंसर ज़्यादा आया उसने आफ्टर ब्रेक डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया होगा, ट्रैवल ज़्यादा किया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा कुछ आपको ऑलरेडी फिगर दी गई है। पहले बुक में हम देख लेंगे, टेक्स्ट बुक में अपनी। देखो ये फिगर अपने आपको दी गई है, वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। फिगर 8.11 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हम सभी कुछ लेंगे, क्योंकि ये अगर मुझे ये वैल्यू लेनी है तो मुझे अप्रोक्सीमेट ही लेनी पड़ेगी, मुझे ये वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ेगी तो मैं अप्रोक्सीमेट ही लूँगी। ठीक है, तो बराबर समझना। यहाँ पे आपको कितना क्वेश्चंस दिए गए हैं, ए बी सी डी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। विच ऑफ the 3 is traveling the fastest, which of the 3 is traveling the fastest। अगर आप कुछ भी कैलकुलेशन ना करो और यहाँ से डायरेक्टली अगर देख लो, तो एक जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जिसने टाइम कम लिया होगा उतने ही फास्टेस्ट ट्रैवल किया होगा, यस और नो। तो यहाँ पे अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये टाइम वाला है। नीचे देखो ये टाइम दिया गया और ये डिस्टेंस दिया गया। तो अगर यहाँ इसका टाइम देखे, इसका टाइम देखो और इसका, ही मतलब ए का देखो, सी का देखो या बी का देखो, तो किसका टाइम कम है, देख लो आप, बी ने ही टाइम कम लिया हुआ है। उसका टाइम जो है 1.2 और 1.6 के बीच का है, और ये ए और सी का कितना है, आफ्टर 1.6 है। मतलब इसने दोनों ने टाइम ज़्यादा लिया होगा। तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करके हम देख सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो बी कार है वो फास्टेस्ट होगी, यस और नो। क्योंकि बी ने जो टाइम लिया है वो कम टाइम लिया है। देखो यहाँ पे ऐसे अगर अप्रोक्सीमेट में यहाँ पे बोलूँ तो 1.4 जैसा लिया होगा, 1.3 या 1.4 जैसा यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों है तो आफ्टर 1.6 उसका कुछ ना कुछ आंसर होगा। तो लेकिन हमें कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे की है। विच ऑफ दिस द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो यहाँ पे देखो ये फॉर कार बी, ए और सी है। आप ए बी और बाद में सी लिखना, मैंने पहले बी लिखा हुआ है, बाद में ए और बाद में सी लिखा हुआ है। आप फर्स्ट क्या लिखोगे, ए बी और बाद में सी का कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाना। मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, देखो। अब यहाँ पे देखो
अगर मुझे डिस्टेंस और टाइम दिया गया है और मुझे पूछा गया है कौन सी कार ने फास्टेस्ट ट्रैवल किया, तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड निकालनी पड़ेगी, यस और नो। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, सभी की फॉर्मूला सेम। मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्टेंस और टाइम का डिवीजन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम लाएंगे कहाँ से, तो ये सभी वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, बराबर समझना। फॉर बी, तो यहाँ मान लो ये कितना है, पेंसिल से मैं करके दिखा रही हूँ। मान लो ये बी का कितना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया बी के लिए, ये बी, ये ब्लू वाली लाइन बी है, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस, तो उसका हो गया 12। उसको कितना टाइम लगा, ऐसे अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 1.2। तो मैंने क्या किया है 12/1.2, 1.2 मतलब 12/10, वो 10 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 12 × 10/12, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर, ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। सेम आपको ए के लिए करना है, ये आपका ए है, लेकिन देखो यहाँ से वो उसने जब टाइम 0 था वो ऑलरेडी ए कहाँ पे थे, यहाँ पे था, मतलब ये 4 और 8 के बीच में है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ समझ लेती हूँ कि जो भी डिस्टेंस है ए का, ठीक है, वो मतलब यहाँ से तो ये तो इसका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। लेकिन देखो थोड़ा सा आपकी बुक में देखोगे ना तो वो 12 के नीचे से है, थोड़ा ऐसा है, ठीक है। तो मान लो मैं ये 11 पे होगा कार ए, 0 जब इनिशियल, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है, किसके लिए, कार ए के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट ए के लिए, तो ये 11 - 0 तो 11 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस कितना लिया है, 11 लिया है, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर मैं ऐसा परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे करूँगी तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या किया गया है 1.6 तक दिया गया है, आफ्टर 1.6 कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे इतना डिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये दोनों का अगर आप गैप लो तो आई थिंक यहाँ पे 1.7 होगा। तो मैंने टाइम कितना ले लिया फॉर ऑब्जेक्ट ए, 1.7 ले लिया, ठीक है। फिर से 1.7 है तो वो रेसिप्रोकल होकर 10 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आएगा कैलकुलेशन करने पे 6.4 किलोमीटर पर आवर। वैसे सी की बात की जाए तो सी ने भी, ए और सी दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे उसका भी मान लो वो थोड़ा सा 12 के नीचे है तो 11 ही होगा, ठीक है। और उसका जो टाइम है, उसने जो टाइम लिया है, तो अगर मैं ऐसा करूँ नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो वो 1.6 है। तो यहाँ मैंने फॉर ऑब्जेक्ट सी मैंने क्या लिया है 11, तो सेम दोनों के लिए सेम है, लेकिन इसका 1.6 है और इसका 1.7। कैसे लिया समझ में आया, यहाँ पे एस और यहाँ पे टी, यहाँ पे एस यहाँ पे टी, मतलब अगर आपको करना है तो इनिशियल माइनस फाइनल माइनस करना है, लेकिन ये 0 ही है तो मैंने कर लिया है, ठीक है। चलो ये सभी जो भी कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है, सभी कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया है,